गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर हमारा चल रहा था 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मैंने क्वेश्चन 7 लिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताइए, जबकि ए बी सर्कल की डायमीटर है, जबकि ये सेंटर 2, -3 दिया है और बी जो है वो 1, 4 है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक सर्कल में सेंटर को हम एंड पॉइंट्स डायमीटर के ए और बी, जबकि मुझे बी के सेंटर दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 1, 4। ए के कोऑर्डिनेट मुझको फाइंड आउट करने हैं, वो मैं लेट कर लेता हूँ x, y, जबकि मुझे सेंटर को मैं ओ ले लेता हूँ और वो मुझे दे रखा है 2, -3। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट of A is x, y. Given that AB is diameter and O is center of given circle। ठीक है बच्चों, तो आप ही को पता होगा कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का एकदम मिड पॉइंट होता है। तो क्लियरली O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी बाई मिड पॉइंट फार्मूला, जो कल मैंने आपको बताया था। बाई मिड पॉइंट फार्मूला, तो जो मिड पॉइंट है वो है O। 2, -3 is the sum of end points coordinate, means x plus 1 by 2, y1 plus y2 means y plus 4 y2। तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x और y के टर्म में फाइंड आउट किए। ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट की अगर मैं कंपेयर करा दूँ तो 2 = x plus 1/2, दैट इज x = 3। एंड अगर मैं y कोऑर्डिनेट कंपेयर कराऊँ तो y + 4 डिवाइडेड बाई 2 = -3 मीन्स y = -10। तो इस तरीके से जो अननोन टर्म है मीन्स पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो इस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पता चले, कोऑर्डिनेट दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया 3, -10। नाउ अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन 8 की ओर मूव करते हैं, विच इज़ इफ़ ए एंड बी, कोई दो पॉइंट ए और बी थे जिनके कोऑर्डिनेट हमको गिवन थे, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, जबकि जो ए पी इक्वल एक रिलेशन दिया हुआ है, ए पी = 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। तो सबसे फर्स्ट मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा ए बी और पी उस पर लाई कराऊँगा पी। ए के कोऑर्डिनेट -2, 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट 2, -4, जबकि पी का कोऑर्डिनेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, y। और गिवन दैट सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, गिवन दैट जो रेशियो हमको दे रखा है ए पी = 3/7 टाइम्स ए बी। तो अगर मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, मीन्स मैं सेक्शन फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, और सेक्शन फार्मूले में मुझे x1, y1, x2 और y2 पता होते हैं, जबकि उनके साथ साथ m1 और m2 भी पता होते हैं। मीन्स m1 इज़ AP एंड m2 इज़ PB, मीन्स AP रेशियो PB ही m1 और m2 है। यहाँ पे हालांकि मेरे पास AP है, AP पार्ट मेरे पास है, जबकि PB पार्ट मिसिंग है। PB पार्ट लाने के लिए मैं AB को ब्रेक करके लिखूँगा AP plus PB। देन AP 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7AP = 3AP, 3 का प्रोडक्ट ब्रैकेट में कराने पे 3PB। तो 7AP से 3AP सब्ट्रैक्ट करने पे बचा 4AP = 3PB।
मैं AP के डिनोमिनेटर में PB को ले आऊँगा, जबकि 3 के डिनोमिनेटर में मैं शिफ्ट करा दूँगा 4 को। तो इस तरीके से हमें एक रेशियो प्रोवाइड हो गया AP और PB के बीच, जो है 3:4। नाउ बाई सेक्शन फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो मैं P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूं। सेक्शन फार्मूला इज डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 और यहाँ भी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, न्यूमरेटर में भी सेम m1 प्लस m2, हियर m1 प्लस m2। एक बार m1 के साथ x2 देन x1, यहाँ पर y2 देन y1। सारी वैल्यू को मैं प्लेस कर सकता हूँ। दिस इज़ AP रेशियो PB ही हमारा m1 रेशियो m2 है, जो कि 3:4 है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता हूँ डिनोमिनेटर में 3 + 4 m1 m2 का सम 3 + 4, और ऊपर भी 3 + 4, ऊपर भी 3 + 4। x2 और x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। x2 is 2 एंड x1 is -2 मीन्स इंटू 2 इंटू -2। हेयर y2 और y1 की वैल्यू पुट कर दूंगा -4 और -2, 3 इंटू -4, 4 इंटू -2। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = -8 मीन्स -2/7। हेयर -12 एंड -8 -20/7। तो इस तरीके से हमने जो P बीच में इसका इंटरसेक्टिंग या डिवाइडिंग पॉइंट था P, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसकी लोकेशन आई -2/7 एंड -20/7। तो इस तरीके से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम कल करेंगे बच्चों। इतना आप वर्क अपना अप टू डेट रखें। थैंक यू।